MS स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स का हिंदी का कुछ बायोग्राफी लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो सबसे पहले है बातचीत की बात करें तो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक कहानी, दूसरी बातचीत एक निबंध है। बातचीत का एक निबंध है जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? 3 जून 1844 ईस्वी को, है ना। मतलब कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। आपसे पूछेगा बातचीत क्या है तो याद रखिएगा बातचीत एक निबंध है। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण कौन है? भट्ट है। फिर आपसे पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 3 जून 1844 ईस्वी को। कौन सा शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद। कौन सा राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए दूसरे की तरफ हम चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि उसने कहा था। अब सवाल है कि उसने कहा था क्या था? तो उसने कहा था एक कहानी। उसने कहा था क्या था? कहानी, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जन्म की बात करें तो जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। अब मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, बनारस में हुआ था। तो चलिए इसको देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछेगा। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकता है कि उसने कहा था क्या था? ये कहानी है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। फिर आपसे पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कौन सा शहर में हुआ? तो जयपुर। और कौन सा राज्य में हुआ? तो राजस्थान। फिर आपसे पूछ सकता है कि उसने कहा थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा जो हमारा संपूर्ण क्रांति। तीसरा हमारा क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का है भाषण है, और जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में सिताब दियारा छपरा में हुआ था। सिताब दियारा छपरा बिहार में हुआ था। अब मृत्यु की बात करें तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ये सारी चीज़ को ध्यान रखिए। आपसे पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। फिर आपसे पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो याद रखिए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? सिताब दियारा छपरा बिहार में हुआ था। फिर आपसे पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। कहाँ पे हुआ? कौन सा शहर में? पटना बिहार में। चलते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ था। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में मद्रास तमिलनाडु में हुआ था, है ना। मद्रास तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की। रोज क्या है? रोज एक कहानी है, और इनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि आगे जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो एक लेख एक पत्र, यह क्या है? यह एक भाषण है। यह क्या है? भाषण है। और इसके लेखक जो है भगत सिंह। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। और जबकि मृत्यु में इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, लाहौर जेल पंजाब। यह भी अब क्या कहाँ पर है? तो यह भी पाकिस्तान में है। तो यहाँ से भी बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, सारा चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आते हैं ओ
ओ सदा निरा यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था, है ना। आते हैं अगला, सिपाही की माँ। ये एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी, जिसके लेखक है मोहन डाकेश। कौन है? मोहन डाकेश। और मोहन डाकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मोहन डाकेश की मृत्यु जो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं प्रगति और समाज। इसके लेखक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? बनारस उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु की बात करें तो नामवर सिंह की मृत्यु जो है 19 फरवरी 2019 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। आते हैं अगले की जूठन। जूठन क्या है? जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को बरला गांव मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? देहरादून में हुआ था। आगे आते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक जो है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है, जिसके लेखक है मलियत जी। मलियत जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में महुई में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के महुई गांव में हुआ था। मृत्यु जो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में इनकी हो गई थी। त्रिश की बात करें तो त्रिश के लेखक है उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा त्रिश। और एक लास्ट है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, जिसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका जन्म जो है 11 मई 1895 ईस्वी में मदनपल्ली चंतूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को अजोई कैलिफोर्निया में हुआ था। ये पूरा बायोग्राफी था। इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि है बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक कौन है? आप लोग बताइए बातचीत के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो बातचीत के लेखक है हमारा बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बात दूसरा है उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? इसका जवाब कमेंट में दीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षा के रचयिता कौन है? शिक्षा के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, इसका लेखक रचयिता है जे कृष्णमूर्ति। त्रिश के रचयिता कौन है? मतलब त्रिश के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए। संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है? तो याद रखिए संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी है। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो ये 4 ऑप्शन है, चुन कर बताइए। और रोज कहानी के रचयिता कौन है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से ढूंढकर आपको बताना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? अगला एक लेख एक पत्र के रचयिता कौन है? अगला प्रगति और समाज के लेखक कौन है? सिपाही के माँ के लेखक कौन है? और एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिपाही के माँ के लेखक कौन है? ओ सदा निरा के लेखक कौन है? और ये सारा प्रश्न है। सारा प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।